हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बच्चों, नीट 2021 फिजिक्स के हम सॉल्यूशन लगा रहे थे और पहले 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने कर भी लिए थे। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप आई बटन पे जाके क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे 11th क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो 11th क्वेश्चन में क्या है बच्चों? कह रहा है कि एक पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, देखिए एक पार्टिकल है, एक सरफेस ऑफ अर्थ से वो कितना दूर है बेटा? वो डिस्टेंस एस ऊपर दूर है। ठीक है, यहां से यहां तक उसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चे? एस। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट द सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा आपका, आप वहां से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन में करा रहा हूं। ठीक है, तो एक पार्टिकल को उसकी किसी हाइट एच पे, जब वो पार्टिकल मान लो गिरते गिरते बेटा यहां आ गया किसी हाइट एच पे, और सरफेस से हाइट कितनी है उसकी? एच है। तो बेटा क्या कह रहा है? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स हो जाती है इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स हो जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट निकालनी है बच्चे, और क्या निकालनी है हमें? ऑफ द पार्टिकल एंड स्पीड, और स्पीड भी निकालनी है बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन हर साल आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेटा। ठीक है, ग्रेविटेशन में। तो ये एक पार्टिकल है, इसका मास हम बेटा m मान लेते हैं। तो जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा? देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो इनिशियल पॉइंट है वो किसके इक्वल होगी बेटा? वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे। ठीक है, मान लो ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। जब पार्टिकल यहां पे रहा है बेटा, जब यहाँ पार्टिकल इस पॉइंट पे रहा है, तो वो देखिए वो कह रहा है इस पोजीशन से उसको छोड़ा गया है, तो इस टाइम उसकी सिर्फ क्या है बेटा? उसकी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक तो है नहीं उसके अंदर, क्योंकि पार्टिकल को हम इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं दे रहे, सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई आपकी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चे? mg। हाइट कितनी है बेटा उसकी? s। ठीक है, इस पॉइंट पे देख लीजिए, जो ये बी पॉइंट है हमारा फाइनल, ये हम इसको फाइनल मान लेते हैं, हम इसको इनिशियल बोल देते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा इस टाइम अब कह रहा है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स। अच्छा, या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाँ जी बच्चों, mgh होगी, बिल्कुल सही है। इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स कर दीजिए बच्चों mgh। ठीक है, कुछ भी नहीं है। mgs इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 4mgh हो जाएगा। यहां से क्या कट रहा है? mg कट रहा है यहां से, और h की वैल्यू आ गई बच्चों s/4। यानी जो पार्टिकल है वो कहां आ गया? s/4 डिस्टेंस उसकी अब है यहां से यहां तक, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है? h की वैल्यू बेटा s/4 है। तो बाकी कितनी होगी? 3s/4। 3s/4 ही होगी, s में से s/4 माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालनी है बच्चे? हमें निकालनी है वेलोसिटी भी। अच्छा, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा? v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? v इक्वल टू हो जाएगा 2g, जितनी वो डिस्टेंस कवर करके आया है। कितनी डिस्टेंस कवर करके आया बेटा? 2। और डिस्टेंस कितनी कवर करके आया है? हाँ, यहां से निकाल ली हमने, कितनी है बेटा? यहां से यहां तक 3s/4। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा बच्चे? 2 पे गया तो ये आ जाएगा आपका √3gs/2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है बेटा। h तो कितनी होगी आपकी? h हो गई s/4, और आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा? 3gs/2 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव, यहां पे कर दूं मैं? ठीक है, हाँ कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड इज 100 आवर्स। ठीक है, हाफ लाइफ बेटा दे रखी है आपको T1/2। तो T1/2 कितनी दे रखी है बेटा? 100 आवर्स। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स। देखिए बेटा 150 आवर्स जब हो जाएंगे तो कितना एक्टिविटी रहेगी उसकी? ठीक है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है।
इस बार नीट की ये खासियत रही, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, एक्टिविटी वाला फॉर्मूला क्या है बेटा, ए बाय ए नॉट इजकल टू 1/2 एन, और ये एन क्या होता है बच्चों, एन होता है आपका टी अपॉन में T1/2, मतलब हाफ लाइफ, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए अपॉन में ए नॉट इजकल टू 1/2 और एन यानी 150 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अच्छा तो क्या आएगा बच्चों, यहां से कट जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 की पावर कितना 3/2। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 1/2, ठीक है, 1/2 और इसका इसकी पावर 1/2 और पावर टोटल कितनी हो जाएगी 3, मैंने 3/2 को चेंज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा बेटा, 1/√2 की पावर कितनी 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 √2 3 टाइम्स लिख लो बेटा, √2 इंटू √2, ठीक है, यह आ जाएगा 1/2√2, ठीक है। ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ कप ऑफ कॉफी cools from the 90 degree to 80 degree in t minutes where the room temperature is 20 degree Celsius. The time taken by similar cup, एक और कप है हमारा, उसकी कॉफी कितनी देर में ठंडी हो जाती है भाई, 80 से 60 हो जाती है, कितने देर में 20 डिग्री टेम्परेचर जब सराउंडिंग कर रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है आपका 13 क्वेश्चन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है बेटा, डी टी अपॉन में डी टी इजकल टू माइनस के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0, यही है बेटा, ठीक है। लगा दीजिए केस फर्स्ट, जब केस फर्स्ट है जब हमारे, उस टाइम क्या है बेटा, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारा टेम्परेचर 90 से 80 चला जाता है बेटा, कितने टाइम में, टाइम तो पता ही नहीं है हमें, उस टाइम को हम मान लेते हैं टी मान लेते हैं भाई, ठीक है, माइनस के कुछ पता नहीं भाई के का, T1 कितना बच्चे 90 प्लस 80/2 हो जाएगा, और ये T0 आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, कितना बच्चों ये 20 डिग्री है। सेकंड केस क्या है बेटा, सेकंड केस क्या है आपका, सेकंड केस हो जाएगा आपका, अब क्या कह रहा है कि कितना होगा 80 से लेके 90 तक, ठीक है, 80 से 90 नहीं 80 से लेके 60 हो जा रहा है टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा 80 से लेके 60 हो जाएगा, इस टाइम को हम टी डैश मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस के, क्या हो जाएगा 80 प्लस 60 80 प्लस 60/2 माइनस कितना 20, अभी भी सराउंडिंग कितना आपका 20, बस डिवाइड कर लो इसको, ठीक है, ये फर्स्ट है और आपका ये सेकंड है, ठीक है, डिवाइडिंग 1/2, 1/2, एक को 2 से डिवाइड कर लो बेटा, ठीक है, तो एक को 2 से डिवाइड कर लोगे, आपकी जो टी डैश है या टी कुछ भी मान लो, T2 मान लो या टी डैश मान लो, ये आ जाएगी आपकी 13/2, 13/5 इंटू टी, ठीक है बेटा, ओके। ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट उम्मीद करता हूं आप इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे बेटा, ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा आंसर नंबर 2, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या कह रहा है कि 14 क्वेश्चन में, ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एवरेज एमिटेड सोर्स ऑन मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी वेवलेंथ बेटा कितनी दे रखी है 600 नैनोमीटर, एंड इट इज डिलीवर्ड ऑफ पावर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है आपका एनर्जी बटे टाइम, यही होता है, ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं हम 1/t। अच्छा 1/t क्या होता है, 1/t तो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, n इंटू ई लिख सकता हूं मैं इसको, यानी पावर इज इक्वल टू क्या होगा n इंटू ई हो जाएगा। अच्छा क्या निकालना है बेटा, लैम्बडा दे रखा आपको, आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स ही निकालने हैं, फोटॉन्स पर सेकंड, यही तो है आपकी भाई 1/t क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड होगे ना, तो ई की वैल्यू डाल दो बेटा, ई की वैल्यू क्या होगी hc/लैम्बडा, ठीक है, यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे n, n चाहिए अपन को, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू रख लो बेटा, पहले तो 3 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -3, ठीक है, n चाहिए, h कितना बेटा 6.6 10 टू पावर -34, c कितना आपका 3 इंटू 10 टू पावर 8, और लैम्बडा कितना, लैम्बडा दे रखा है बेटा 600 नैनोमीटर, नैनो कितना होता है 10 टू पावर -9, ठीक है, n की वैल्यू चाहिए हमें, तो n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू बच्चा ये आएगी आपकी किस ऑर्डर में आएगी 10 टू पावर 16, ठीक है,
16 मीटर। 16 नंबर है ना, नंबर, मीटर क्यों आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बेटा थर्ड। ठीक है, इतना कर लोगे ना सॉल्व, इसको नीचे लेके आना बेटा। ठीक है, एन की वैल्यू ही रहने देनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगी। कह रहा है कि अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत बढ़िया, सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, एन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 15। पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, यही है। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पोजीशन क्या होती है भैया सिस्टम में, ए इजकल टू ए साइन एक्स इजकल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। ए साइन ओमेगा, ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा 2 पाई एन, एन दे रखी है। ठीक है, एफ नहीं लगाना क्योंकि क्वेश्चन में दिया है भाई फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट करना है, 2 पाई एन इंटू टी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे रख लीजिए बेटा 1/2 के एक्स, एक्स क्या होता है बेटा, ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे अभी, रुकिए, 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा साइन, साइन क्या होता है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 - cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिए 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी 1 - cos 2 थीटा, थीटा ये ओमेगा है आपका, ओमेगा कितना बेटा 2 पाई एन, यही है ना, 2 पाई एन इंटू टी, अपॉन में क्या, अपॉन में 2 भी है। ठीक है बच्चे, 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है, 1 - cos, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 पाई इंटू 2n इंटू टी, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ये जो 2 है ना, मैंने ये n के साथ ले लिया, समझ में आया, क्योंकि 2 पाई इंटू, ये देखिए ये बच्चे ये क्या है, ये आपको ओमेगा दे रहा है। ठीक है, अगर 2 हटा दें हम, अगर 2 हटा दें तो ये ओमेगा बन जाएगा भाई 2 पाई एन, पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल हो गई। ठीक है, 2n टाइम्स हो गई, मतलब ठीक है, वो यही पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में आएगी आपकी, n की फॉर्म में आएगी, 2n की फॉर्म में आएगी, 3n की फॉर्म में आएगी। तो बच्चों किस सॉल्यूशन क्या है आपका, 2n की फॉर्म में। क्या फैक्टर आ रहा है आपको, ओमेगा के साथ n की जगह क्या आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 2n, ऑप्शन नंबर 2 हो गया बेटा। ठीक है, 2 ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 16th बेटा। 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इधर करा देते हैं। कह रहा है कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरीज अ करंट 5 एम्पियर एज शोन इन फिगर, भाई फिगर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन स्पीड से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या है, एक आपका एक वायर में कुछ करंट जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन है आपका, इसके साथ पैरेलल में एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है भाई इस तरफ, समझ के, इस वायर में कुछ करंट जा रहा होगा भाई। ठीक है, तो कितना दूर जा रहा है भाई बेटा, ये 20 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से, इस वायर से 20 सेंटीमीटर दूर इधर भागा जा रहा है। किस वेलोसिटी से बेटा, इसकी वेलोसिटी है आपकी, इसकी वेलोसिटी है 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इस वायर में बेटा 5 एम्पियर करंट जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा ये वायर है, वायर क्या करेगा भाई, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट वायर से। अब क्या कह रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। भाई पढ़ा है ना हमने कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल कितना होता है, F इंटू क्यू इंटू वी, वी यही होता है भाई, V क्रॉस B। ठीक है, अच्छा तो F इजकल टू, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें फोर्स ही निकालना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, अच्छा क्यू, क्यू क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वी उसकी वेलोसिटी, अच्छा बी कितना होगा, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भाई पी पॉइंट पे। ठीक है, कितना होगा, वो होता है हमारा म्यू नॉट 2 I अपॉन में 4 पाई R, हाँ जी यही होता है। ठीक है, बस क्या है, वैल्यू रखनी है, बताओ समझ में आया? थोड़ा सा लॉजिकल सोचो ना तो कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, आपको सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, आपको ना रफ डायग्राम ड्रॉ करना। रफ डायग्राम ड्रॉ करने से बहुत हेल्प मिलती है, जब हम सॉल्यूशन लगाते हैं तो आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, यार ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है कुछ दूर मैग्नेटिक फील्ड से, तो
फिर इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। इलेक्ट्रॉन बेटा चार्ज कितना 1.6 10 टू पावर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले रहे हैं हम, ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है बेटा, ठीक है, माइनस प्लस नहीं लेना। 10 टू पावर कितना 5, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है आपका 10 टू पावर -7, ठीक है। 2 इंटू आई, करंट 5 एम्पियर है, और डिस्टेंस कितनी है बेटा उन दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर, यानी 10 टू पावर -2, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम बेटा, और ये आएगा आपके पास 8 इंटू 10 टू पावर कितना -20 न्यूटन, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर क्या पड़ेगा इसका, ऑप्शन नंबर है 4th, हाँ 4th ऑप्शन है भाई, ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, 17 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इधर करा देता हूं, बहुत ही इजी है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ एफ एक्सलरेट, फोर्स हमारा एफ है बेटा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे, टी पे, और फंडामेंटल ए हमारा एक्सलरेशन है, टी हमारा टाइम है, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है। भाई जो फोर्स है बेटा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, नहीं एनर्जी, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी का निकालना है ना बेटा, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है आपकी, फोर्स पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन पे, और किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। कई तरीके, या तो आप फार्मूला ड्राइव करने वाला कर सकते हो, पर बेटा वो टाइम टेकिंग है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ऑप्शन से चूज करो, ऑप्शन से एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला निकाल लो इन टर्म्स में, ठीक है बेटा। देखिए एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा एम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या हो गया भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, फोर्स क्या हो गया एम एल टी -2 होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एल होता है, यानी एम एल स्क्वायर टी -2 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान पड़ेगा भाई। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, पहला ऑप्शन है एफ है, ए है और टी है, इनके डायमेंशन फॉर्मूले लगा के देखो क्या ठीक आ रहा है, क्या एम एल स्क्वायर टी -2 आ रहा है। देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा एम एल टी -2 हो जाएगा, एल का एल का हो जाएगा बच्चे एल टी -2 हो जाएगा, और टी क्या होता है, टी का टी होगा, क्या ये फॉर्मूला आ रहा है इससे, एम टी से टी -4 एम एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, टी -4 में से 3 गया, नहीं इससे तो नहीं आ रहा भाई, ठीक है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। दूसरा कर लेते हैं भाई, दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, दूसरा ऑप्शन है आपका एफ ए टी स्क्वायर, क्या है एफ ए टी स्क्वायर, देखिए एफ क्या होगा एम एल स्क्वायर, एम एल टी -2, ठीक है, एल का क्या हो जाएगा एल टी -2, और टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ इससे बन गया भाई एम एल स्क्वायर टी -2, समझ में आया। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ये मेरे को सॉल्व करने में धीरे धीरे कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है बेटा, आपका वहां पे हाथ एकदम स्मूथली चलेगा जब आप सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो डायमेंशन, दूसरा ऑप्शन तो है ही आपके पास कि ड्राइव करोगे, ठीक है, तो ड्राइव करने में ए बी सी की वैल्यू निकालोगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। आगे मैच द कॉलम, एक और मैच द कॉलम है बेटा, बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो और इजी है। अच्छा देखिए ए दे रखा है भाई हमारा, ए जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड दे रखी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, और बी पे दे रखा है बेटा आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है, सी पे दे रखा है आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और डी पे दे रखा है बेटा टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। देखिए बच्चों रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस स्पीड आपको पता ही है कितनी होती है भाई, 3r/m होती है, यही होती है, ठीक है। तो ए का तो आ गया भाई, ए का ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन क्यू आ गया, ठीक है। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय, भाई बहुत बड़ा
ये तो सीधा एक्सप्रेशन है, उठा के दे दिया, एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखो, वो जो आपने पढ़ा है ना आइडियल गैस, इसमें प्रेशर एग्जर्ट करती है, लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, और क्या रिजल्ट आता है एम एन और वी बार स्क्वायर, ये आ जाए हमारा। ठीक है, तो पी ए का हो गया हमारा पी, और बी का क्या हो गया बेटा, क्यू हो गया। ठीक है, तो अरे नहीं, एक मिनट एक मिनट, पी हो गया पी। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, कुछ एलिमिनेट हो रहा है। ए का भाई, ए का क्या क्यू है, ए का क्यू हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, और बी का आर है। ठीक है, ए का क्यू सिर्फ दो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है, ए का क्यू, बी का पी, बी का पी है, अरे ऑप्शन नंबर 2 हो गया तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, 2 नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, 2 में तो हमारा बी का आर दे रखा, और बी का क्या आ रहा हमारा पी, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 2 निकाल लो, एलिमिनेट हो गया भाई, सीधा सीधा सा, इतना मेहनत क्यों करनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। कह रहा है कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड फ्रॉम अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल टू 0। ठीक है, लेट एस एन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय nth सेकंड ब्लॉक ऑफ द इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक इन द इंटरवल। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए एस एन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या है बेटा, u प्लस ए बाई टू, 2n-1, यही होता है, समझ गए। ओके, अच्छा ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एस एन और एस एन प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। एस एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, u प्लस ए बाई टू, यहाँ पे 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस वन अपॉन में -1। नहीं है समझ में, कह रहा है कि बेटा कि एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है हमारा, उसकी एस एन बाई डी एन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय nth सेकंड क्या होता है बेटा, u प्लस ए बाई टू, 2n-1 होता है, वो ये ना फॉर्मूला। अच्छा देखिए बेटा, अब क्या है इसमें इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है कि 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू क्या होगी बेटा, u की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, तो 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस ए बाई टू, 2n-1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए, u की वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगी, u प्लस ए बाई टू, और कितना हो जाएगा 2n+2-1, यानी 2+1 आ जाएगा भाई, ये 0 प्लस 0 क्यों ले रहे हैं हम बार बार, यह आ जाएगा a बाई टू, 2n-1, और यहां से आ जाएगा a बाई टू, 2n+1। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना है भाई, एस एन अपॉन में एस एन प्लस वन ले रहा है, तो a बाई टू, 2n-1, और a बाई टू, 2n+1। बताओ इससे आसान क्या लोगे भाई, हलवा दिया बिल्कुल, 2n-1 अपॉन में 2n+1। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, 20 क्वेश्चन में कह रहा है न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट ईच ऑफ मास 120। बेटा मान लो एक हमारा A इजकल टू बी प्लस सी में एक फ्रेगमेंट है, वो इस तरीके से टूट जा रहा है। A का मास क्या दे रखा है बेटा, 240 दे रखा है, वो दो चीजों में ब्रेक हो जा रहा है, किसमें, ईच ऑफ मास 120, हर एक का मास कितना है, 120 है। ठीक है, अच्छा द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर अनफ्रेगमेंट न्यूक्लियर, अनफ्रेगमेंट मतलब ये, और जो फ्रेगमेंटेड है वो हमारा ये है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है बच्चों, इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और इन इन दोनों की जो एनर्जी दे रखी है वो बेटा कितनी दे रखी है, ईच की दे रखी है, तो 8.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इसकी हुई, और 8.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इसकी हुई। ठीक है, आपको क्या निकालना है बेटा, टोटल गेन इन एनर्जी, टोटल गेन इन एनर्जी क्या होती है बेटा, क्यू एनर्जी, टोटल गेन इन एनर्जी, यानी हमें क्यू एनर्जी, क्यू वैल्यू फाइंड आउट करने की बोल रहा है, और क्यू वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, क्यू वैल्यू होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ओके भाई, एक की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है बेटा, 7.6 है। ठीक है, देखो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट ये है हमारा, रिएक्टेंट ये है, तो दो है हमारे पास, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, 120, कितना दे रखा है 120, और दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, 2 इंटू 8.5, भाई एक की मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है बेटा, 8.5 है, तो दो की कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको देखो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा बेटा, इसकी एक की एनर्जी कितनी दे रखी है आपकी, 240,
एक अकेला है, ठीक है, तो इसको 7.6 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर लो बेटा, और माइनस करके ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 216 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, 216 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, ओके, करके देखना, ठीक है, मैंने कर लिया है इसलिए मैं बता रहा हूं कि 216 आएगा इसका आंसर भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू द मेजर ऑफ द डायमीटर। एक बेटा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से जरूर क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, आपका एक स्क्रू गेज दे रखा है बेटा, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज क्या होता है बेटा, वो देखा होगा ना आपने, स्क्रू गेज छोटा सा एक इस तरीके से होता है, ठीक है, करा होगा 11th में एक्सपेरिमेंट आपने, बेसिक्स एक्सपेरिमेंट है, यहाँ कुछ इसको घुमाते हैं इस तरीके से, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स, उसके अंदर कितने डिविजन्स है, ठीक है बेटा। अच्छा पिच क्या होती है बेटा, जब वो एक बार घुमा देते हैं ना उसको फ्रीली, तो कितना मूव करता है, ये कितना बाहर निकल जाता है जब इसको एक बार घुमाते हैं, तो इसका कह रहा है कि 1 मिलीमीटर इसकी पिच है बेटा 1 mm, और इसमें कितने डिवीजन है बेटा 100, तो 100 है तो इसकी लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो बेटा 0.0 mm आ जाएगा, ठीक है। अब रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग बेटा ऐसे लेते हैं, अगर डायमीटर उसको कह रहा है कि डायमीटर मेजर करना है हमें, इसकी रीडिंग क्या होगी बेटा, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या है सर्कुलर CSR स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये होता है। MSR कितना बेटा, मेन स्केल रीडिंग है आपकी कितनी है, कितनी दे रखी है 0, और CSR 52 दे रखी है, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो 0.01 से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.0 प्लस करोगे क्या 0.052 mm आ जाएगा, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो चाहे तो, ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बनेगा, एक और 0 आ जाएगा ना, 10 से डिवाइड कर दो तो 0.052 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर है बेटा 4th, ऑप्शन नंबर 4th है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, 22 नंबर कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, एक कैपेसिटेंस बेटा देखो इस तरीके से एक कैपेसिटर दे रखा है C और C और ये C, ठीक है, ओके, और ये भाई आगे इस तरीके से, ये इसका हर एक का कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, C दे रखा है, ठीक है, ये मान लो B पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अच्छा बच्चों सबसे पहले ना आपको समझ में नहीं आया ना यार ये सीरीजें पैरेलल है, क्या होगा क्या होगा, तो आप ना इनको ना वैल्यू असाइन कर लीजिए, क्या वैल्यू असाइन कर लीजिए बेटा, ये A है तो इसको A से कनेक्ट कर लो, भाई A पॉइंट असाइन कर लिया, ये क्या है, ये यहां से आ रहा है, ये B ही आ रहा है आपका, तो यहाँ B हो जाएगा, ये यहां से आ जाएगा, ये भी B हो जाएगा आपका, अरे ये देखो ये क्या है बच्चों, देखो दोनों B से कनेक्ट है, तो क्या आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नहीं भाई, B से जो दो मान लो B से आपकी 10 वोल्ट आ रही है, तो 10 वोल्ट इसको जाएगी, 10 वोल्ट इसको जाएगी, क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बच्चों, तो क्या चार्ज फ्लो होगा, नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे लिए एक तरीके से ओपन वायर है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा भाई, समझ गए, करंट फ्लो करने नहीं कर रहा बेटा, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका करंट ही नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये नल है, तो दोबारा से हम डायग्राम बना लेते हैं, नहीं समझ में आया, देखिए बेटा ये भाई मान लो यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम 10 वोल्ट, ठीक है, इस ये मान लो -10 वोल्ट से जुड़ा, भाई कहीं जुड़ा होगा ये बैटरी से, समझ गए, तो ये -10 वोल्ट जाएगी भाई इसको, ये भी -10, क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट या चार्ज फ्लो करेगा, इसमें नहीं करेगा बेटा, ठीक है, तो नहीं करेगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर ये हो जाएगा फिर हमारा ये, और ये क्या हो गया, ये C हो गया, ये C होगा, ये दोनों किस में, ये तो पैरेलल में, तो बच्चों वाला फिर तो, ठीक है, तो दोनों का पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा C + C, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा 2C, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं, ओके, मैं कर आया था 3C/2 तो आप ऐसी गलती ना करें, आप वैल्यू असाइन कर ले हमेशा बेटा, ठीक है, कि कई बार कई होता है कि एक ऐसा कैपेसिटर फंसता है कि वहां पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता, मतलब 0 होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की वीडियो आपको सही लगी होगी,
और लाइक कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। और देखते हैं फिर आगे आगे क्वेश्चन, अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।